बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, गरीब की सवारी ये बाइक है और जितने भी जो गरीब आदमी है जब उसे ट्रैवल करना तो सिर्फ इसी का ही सहारा लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है उसके साथ जो असरात जो पाकिस्तान पर पड़े हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो बुलंद तरीन सतह पर जो ये पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि महंगाई का एक नया तूफान जो बिल्कुल आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है, जिससे अशिया खुर्दनोश के अलावा तमाम तर चीज़ें जो वो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया हो या कॉस्मेटिक की हो वो सब महंगी हो जाएंगी। तो आज के प्रोग्राम में हम ये बाइक के हवाले से बात करेंगे कि ये जो बाइक्स जो पहले थी कितने में फरोख्त होती थी, अब ये कितने में फरोख्त होगी, कि क्या लोगों ने इसकी खरीदारी को बंद कर दिया है या नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत से इस मोटरसाइकिल पर क्या असरात मुरतब हुए, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, मोटरसाइकिल जिस तरह हमने बात की तो ये इधर के दुकानदार तशरीफ़ फरमाए और मेरे ख्याल से सुबह से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से शायद ही कोई कस्टमर इनके पास आया हो, लग ऐसे ही रहा है। इनसे बात जी भाईजान, क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, कब से ये बाइक का जो आप कर रहे हैं आप इसकी सेल्स परचेज? तकरीबन 25 साल से। 32 साल के अगर मैं देखूं कि आपसे ये पूछा जाए कि इन हालातों वाक़यात में बेहतरीन दौर कौन सा था और बदतरीन दौर कौन सा था? आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ना दौर बेहतर था। इमरान के वक्त भी अच्छा था, कारोबार था। अब जो बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार, हमारा कारोबार नहीं, पता नहीं कोई सेल होती है नहीं, बिकने आती है नहीं, हमें कोई पता नहीं। शाम तक बैठे हैं, कोई पता नहीं एक आधा काम हो जाए, नहीं होता। कई दफ़ा हफ्ता खाली जाते हैं, पैसे नहीं होते। अच्छा, लास्ट टाइम आपने कब बाइक फरोख्त की थी? हम तकरीबन हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से बिल्कुल इसी तरह बैठे हैं, काम ही नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा भाईजान, कब से आप ये मोटरसाइकिल की सेल्स परचेज करते हैं? सर मैं तकरीबन 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, साहब का 3 दहाइयाँ बनती हैं जी, 3 दहाइयाँ बन जाती हैं। 25 साल हो गए काम कर रहे हैं। कह लें कि ना इंटर हमने किया था मैंने, तो इंटर करने के बाद हम इस फील्ड में आ चुके हैं। लेकिन ये है कि हमारा मुल्क अजीब ही सूरत हाल जाता जा रहा है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कल हमारा मुल्क बेहतर होगा, आज मुल्क बेहतर होगा। हमारे सियासतदान भाई जितने भी हैं, हमारे भाई हैं, कोई भी पार्टी हो, वो बेहतर से बेहतर करेगी। हमें हमारा मुल्क नज़र नहीं आ रहा। ये जो ईरान इसराइल जंग से ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। उसकी मिसाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मैं जो सोशल मीडिया में यही है कि हम सोशल मीडिया से हर चीज़, वहाँ पर कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। आपके काफ़ी ये सहाफ़ी हैं, वो हमें वही बताते रहते हैं, लम्हा लम्हा की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं वहीं पर वही कीमतें हैं पुरानी, कोई वहाँ पर इतनी कीमतें भरी नहीं गई। हमारे सिर्फ पाकिस्तान में ही है, इंडिया में वैसी कीमत है, वहाँ पर गाड़ी कुछ और है, यहाँ पर गाड़ी का कुछ और रेट है। हम लोग काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। मैं ना बस हम अल्लाह से मदद कर सकते हैं, हम सियासतदानों से हमें कोई तवक्को नहीं रहेगी ना। अच्छा, लेकिन पेट्रोल की कीमत जैसी बढ़ी है, पहले भी बढ़ी, उसमें 55 पे इजाफा किया गया, अब दोबारा बढ़ने के बाद करीब 100 से ज़्यादा का जो इजाफा किया फिर उसको कम किया गया, तो उससे आपकी ये मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है कितना फ़र्क पड़ा आप? सर आपकी बातें बिल्कुल बजाय हैं। हम शुरू से लेके अब तक मैंने आपको वही बात बता रहा हूँ, हम तो रोज़ अच्छी उम्मीद लगा के आते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कल हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, यही चीज़ चलती आ रही है। आज भी हमें समझ नहीं आ रही, हम फिर वही उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, कीमत बढ़ गई, कम होगी। अब हम लोगों को ना समझ नहीं आ पा रही। अगर हम लोगों को, मैं हो गया या आप हो गया या हमारे कोई भी वर्कर हो गया ना, अगर किसी मुल्क में महंगाई होती है वहाँ पर लोग ना पाबंदियाँ वो चीज़ें खरीदनी बंद कर देते हैं। हम आवाम को थोड़ा हौसला होना चाहिए। ये 3 दिन के लिए खरीदारी हम बंद करेंगे, सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। ये बीच में इनकी कमीशनें होती हैं, मामला तो होते हैं, बड़े मामला चल रहे हैं। क्या मसला है यार? गरीब बंदा गरीब तर होता जा रहा है, अमीर बंदा अमीर तर होता जा रहा है। ये हम सबको सोचना चाहिए। खुदाया अवाम का सोचे, अल्लाह के मखलूक का सोचे, अल्लाह के खौफ से डरे। कई मुल्क कहाँ पर चले गए, हमारा मुल्क वहीं पर है। भाईजान आप बताएं, क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्रिया भाईजान आपका। तो भाईजान आप कब से मुंसलिक हैं इस कारोबार से? 40 साल हो गए हमारे।
35-40 साल हो गए। हाँ जी, पहले मुगलपुर मार्केट, अब लाहौर होटल मार्केट, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। क्या हालात वाक़या चल रहे हैं बाइक्स के, इसके खरीदो फरोख्त के, कि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है या मौजूदा हालात? बात यह है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है। रेडी वालों के पास पैसा होगा, वो जमा करके वो ख़रीदारी करेगा। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। कभी पहले हो गया था 458। ये सर इधर पेट्रोल लेकर आए, अरे शीशे ले आओ ज़रा 1 मिनट। नाज़रीन आपको दिखा पेट्रोल का जिक्र किया, इधर आइए ज़रा। अच्छा, ये पेट्रोल की ये में ½ लीटर से कम ही होगा ना? जी, ½ लीटर से कम है। अच्छा, कितने की लेकर आए ये? 200 रुपए की है ये, 200 जी? रुपए की मंगवाई है। ये सिर्फ तेल हमने ½ लीटर अभी मंगवाया, 200 रुपए का तेल मंगवाया है। अच्छा, 200 रुपए का? अच्छा, 200 रुपए का ही है। 200 रुपए का है, देख रहे कितना है। ये कितनी गाड़ियों में डलेगा? मेरे ख्याल कम से कम एक गाड़ी में भी नहीं डलेगा पूरा वीडियो। पेट्रोल लेकर आए 200 रुपए का, ये आप देख सकते हैं। फिर है ना, ये ले। बाद में हम देशियों में पेट्रोल लेकर आएंगे। हाँ जी, ये सिस्टम हो गया हुआ है। अच्छा, अब फरोख्त के हवाले से जिस भी हम जिक्र कर रहे थे, कस्टमर्स का रुझान कितने फीसद कम हुआ है अगर 2-4 साल पहले का कंपैरिजन किया जाए? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट में, कस्टमर नहीं है, ये हाल हुआ है। अब जब ये पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ी है, ये तो बिल्कुल ही कोई इशू भी नहीं है। गाड़ी कोई भी नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। देखे तो सही, आप पूरी मार्केट में सर्वे करें आप, जहाँ पर तक सन्नाटा ही छाया हुआ, सिर्फ दुकानदार ही नजर आ रहे हाँ जी, कुछ भी नहीं। बेचने वाला आता है, वो पैसे बहुत ज्यादा मांगता है, जब उसको नहीं मिलते वो घर चला जाता है। हैं। आपने तंग किया हुआ है, कुछ किसी चीज ने तंग किया हुआ है, खाने के लिए सामान नहीं है, हर चीज नहीं है, क्या करेंगे लोग? अच्छा भाई, बताइएगा, बाइक्स गरीब की सवारी सिर्फ यही, अब तो मेरे ख्याल से वो भी कोई हर बंदे की पहुंच से बाहर दूर होती जा रही है। सही है सर, ऐसे ही है। बाइक तो जो है ना हर बंदे की ज़रूरत है, मगर जो है ना ये गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गई भी है। ठीक है, दूसरा ये कि जो क़ुव्वत ख़रीद है ना वो लोगों की बहुत ज़्यादा कम हो गई है जब से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। और यकीन करें कि परसों रेट बढ़ा और कल मार्केट में सन्नाटे थे, कल काम शाम कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों के खर्चे पूरे करें, खाना पीना पूरा करेंगे, जो है वो बाइक्स में टायर डलवाएँ। अब ये इन्होंने 80 रुपये रेट इन्होंने नीचे किया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो है ना काम में फ़र्क निकले और जो है ना कस्टमर बाहर निकलें। अच्छा, टायर्स की जिसमें क्या रेट चल रहे हैं इससे? टायर के 70 का जो एक आम टायर अच्छी क्वालिटी वाला, वो कितने का है? पहले कितने का था और अब कितने का है? सर पहले जो हम टायर बेचे थे पैंथर का, वो 2200 रुपये का था, वो उन्होंने 2300 रुपये का कर दिया है, 2250-2300 रुपये का। तो उसमें रेट से बहुत फ़र्क पड़ा है जब से पेट्रोल बढ़ा है। सर्विस वालों ने भी 5% रेट बढ़ा दिए हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ ने वक्तन फ़वक्तन 250, 300, 200 के साथ रेट जो है ना बढ़ाई जा रहे हैं वीकली बेसिस पे। अच्छा, इसी तरह ज़ाहिर बात है बाइक्स जितनी ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, लोग चलाएंगे, तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर आपके बिज़नेस को भी प्रमोशन मिलेगी। तो अब गुज़िश्ता अगर पिछले अगर कंपैरिजन किया जाए, कितने अरसे से आपका कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ शदीद? सर ये जब से इन्होंने जो है ना ये जंग लगी है ना, उसके बाद से पेट्रोल के रेट जो है वो एक जगह जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो बढ़ी जा रहे हैं। उसकी वजह जो है ना कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। इवन कि इस पर जो सर्दियों का सीज़न था वो हमारा ऑफ सीज़न होता है, मगर सर्दियों का सीज़न जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। मगर अब जो गर्मियों का सीज़न है कि पेट्रोल के रेट्स और जो है वो मोबाइल के, डीजल के रेट्स बढ़ने की वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब है कस्टमर्स जो है ना वो फिर बहुत कम हो गया मार्केट में। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई भी है इस वजह से ही, क्योंकि रेट्स जो है वो एक जगह जो है ना वो खड़े नहीं हो रहे पेट्रोल के। अच्छा, फ्यूचर में आपको क्या नज़र आता है, क्या समझते हैं फ्यूचर में कुछ बेहतरी के चांसेस? सर हम तो अल्लाह पाक से उम्मीद कर सकते हैं और हुक्मरानों के लिए जो है वो हिदायत की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह करे कि जो है वो फ्यूचर में जो है ना वो अल्लाह पाक को बेहतरी कर दे। अच्छा, टायर कितने का सेल किया आपने? सर ये मैंने 2500 रुपये का दिया है। कितने का? 2500 रुपये का। अच्छा, 2500, ये अच्छी क्वालिटी वाला है जी। इसकी वारंटी वगैरह गारंटी? 6 माह की वारंटी होती है। फूल जे क्रैक हो जाए, धागा छोड़ जाए, हफ्ते 10 दिन में टेढ़ा चले, बबलिंग करे, वापसी है। जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। सेल्स रिपोर्ट आपने पकड़ी हुई है, इंस्पेक्शन हो रही है, और बस इसी तरह ही है। तो कारोबार के क्या सूरत हाल है? मोटरसाइकिल की सेल्स परचेज? शुक्र अल्लाह का। सही। तो लास्ट टाइम आपने कब बाइक फरोख्त की थी कोई? लास्ट हमने कल भी सेल की है। अच्छा, कल भी। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और उससे भाईजान ये बताइएगा कितना कारोबार मुतासिर हुआ है पूरी मार्केट की ओवरऑल अगर हम देखें तो? पता क्या बात है, बस अल्लाह की ज़ात ही है, जो इंसान खुश हो जाए
वरना बस ये चलता ही है मसले, ये तो आज के नहीं चल रहे, ये शुरू से ही ऐसे चल रहा है। अगर महंगाई हुई है तो पूरी दुनिया में हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो वो तो सबको पता है। इशू इस मरतबा इशू सिर्फ ये जंग का है, उस वजह से अगर उन्होंने पेट्रोल हुकूमत ने महंगा किया है तो उनकी भी मजबूरी होती है। सो बहरहाल हमें खुशी रहना चाहिए, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, शुक्र अल्लाह का बस। अच्छा सर, चलें, ये तो अच्छी बात है कि अल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक। निशिब फराज तो आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, बस इसी तरह। तो ये बताएगा, हमारे नाज़रीन को बताएगा, अगर किसी ने मोटरसाइकिल फरोख्त करनी हो या ख़रीदनी हो, चलें इससे हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। एक बंदे ने जब मोटरसाइकिल ख़रीदनी हो या फरोख्त करनी हो तो उसको किन किन बातों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी परेशानी से वो बच सके? बस जब सेल करने के लिए आए ना, सबसे पहले तो आजकल बड़ा मसला हो गया हुआ है ये ई चलानों का। ई चलान कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मेरी गाड़ी के ऊपर कितने चलान हो चुके हैं। वो उतने की गाड़ी नहीं होती जितने का उसके चलान हो जाते हैं। वो मजबूर हो जाता है, वो मजबूर इसलिए हो जाता है कि वो बेचने के लिए आया गाड़ी, उसकी गाड़ी अगर छोटी सी मिसाल है, अगर 60,000 70,000 की गाड़ी बेचने आया है, ऐसे हमारे पास वाक़ई हुए हैं, हमारी दुकान पे वाक़ई हुआ है। एक आदमी 60,000 की गाड़ी सेल करने के लिए आया, उसके ऊपर 48,000 रुपये का चलान है। जब चेक किया आपने तो वो बेचारा इधर ही रो पड़ा, कहता मैं क्या करूं। और मैं कहा भाई ये गाड़ी भी हुकूमत की हो गई है और आप भी फारग हैं। अच्छा, 12,000 जो बनता है वो आप लो? नहीं वो हमने गाड़ी नहीं ली उससे। हमने कहा यार देखो 12,000 में ना तो आपसे कोई चीज़ ली जाएगी दोबारा। वो बेचारा मजबूरी बता रहा था, मेरे ख्याल से उसकी बेटी की शादी थी, वो बड़ी मजबूरी में बेचने के लिए आया, उसके पास लास्ट चीज़ ही वो रह गई थी। लेकिन ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना यार, ये चलान हो बिल्कुल हो, लेकिन इसका ये भी तरीकाकार है कि इसको पहले बायोमेट्रिक जोन सी है। एक मरतबा जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियाँ तो चलो मालिक मौजूद होते हैं, बायोमेट्रिक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। जो पुरानी गाड़ियाँ ना उसकी बायोमेट्रिक नहीं होती, वो आदमी कई दुनिया से चले गए हैं, फोत हो चुके हैं। हुकूमत को कम से कम ये चाहिए कि जितनी पुरानी गाड़ियाँ, जबकि ये अब सिंध में आज उन्होंने कल का ऐलान किया है कि यार जितनी गाड़ियाँ अपने नाम करवा लें, वो हालांकि वो फ्री करा रहे हैं, है तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना वो। तो इधर पंजाब में पता नहीं क्यों ये पुरानी गाड़ियों के एक मरतबा उनको चाहिए कि यार जितनी पुरानी गाड़ी हैं वो अपने नाम कस्टमर करवा लें। उनको इजी ये तो पता चल जाएगा ना, मैसेज आ जाएगा कि यार मेरी गाड़ी का चलान हो चुका है। एक डेडलाइन दे दे, 1 महीने का टाइम दे, 15 दिन का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, उसके बाद फिर कि सब कुछ चलता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये बहुत इधर जो कस्टमर आते हैं ना, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसा वाकया हुआ भाई मैंने ये बोला, ये तो एक, इसके अलावा कोई और वो उस आदमी का मैं अब तस्वर तो नहीं आपको बता सकता कि वो उसके आंखों में आंसू आ गए कि 60,000 की गाड़ी 65 की बेच रहा है, 48,000 रुपये का चलान है उसके ऊपर, क्या करेगा वो। जबकि ये नाम भी नहीं करते, ये यहाँ तो इनको चाहिए ना कि पुरानी गाड़ियाँ तमाम नाम करवा दें, बायोमेट्रिक। एक मरतबा तो उनको मौका देना जो पुराने दुनिया से फोत हो चुके हैं, जिन्होंने 10-10 साल पहले की गाड़ी खरीदी हुई है, 8-8 साल पहले की खरीदी हुई है, उनको ये तो मौका मिलना चाहिए ना कि यार वो एक मरतबा अपने नाम करवा लें। हालांकि ये इसमें हुकूमत का ही फ़ायदा है, रजिस्टर हो जाएगी, अगर ई चलान आएगा उसको पता चल जाएगा यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा अब चलान हो चुका है। वो जब ये उसके सेल करने के लिए आते हैं अक्सर उनको पता ही तब चलता है कि हमारी गाड़ी के ऊपर इतने चलान है। इसके लिए एक बाकायदा तौर पर सबसे पहले एक गवर्नमेंट एक टाइम दे। हमारी मोटरसाइकिलों में शोरूम में सबसे ज्यादा मेन मसला ये इस चीज़ का है। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम की वसात से ये गवर्नमेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टाइम दिया जाए 15 दिन का या 20 दिन का, उसमें जितनी भी पुरानी बाइक्स हैं, पुरानी गाड़ियाँ जितनी भी मालिक मौजूद हैं, पुरानी गाड़ियों को कई दुनिया से चले गए हैं, कई बेचारे 10-10 साल पहले की खरीदी हुई है, वो तो ना कस्टमर हमें मिलते हैं जिन्होंने सेल किया है, तो जिन्होंने खरीद के लेकर गए हैं वो भी परेशान। गवर्नमेंट को एक देखना चाहिए, एक टाइम फ्रेम देना चाहिए ताकि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी ट्रांसफर का एक तरीक़ाकार वज़ा करें। उसके बाद जो नई गाड़ियाँ वो तो जाहिर बात है सबके नाम ही है। इसमें फ़ायदा भी हुकूमत का ही है, जब उनके नाम हो जाएंगी, एक तो रजिस्टर हो जाएंगी, दूसरे नंबर पे बायोमेट्रिक हो जाएगी, उनका चलान आएगा, उसको उसी टाइम पता चल जाएगा। कम से कम चलो और कुछ नहीं तो गरीब आदमी को ये तो पता चल जाएगा ना कि यार मेरा 2000 का चलान है, मैं 2000
पे करके मैं अपनी जान छुड़ा लूँ, और जब उसका चलान ही 50-50 हज़ार रुपये के हो जाएंगे, वो क्या करेगा? वो तो फिर खुदकुशी पर मजबूर। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आ जाए आप भी। दुकान पे हुए हैं, हमने खुद देखे हैं कस्टमरों को, क्योंकि हमारा तो काम ये है। हाँ जी, आप बताएं भाई, अभी बात कर रहे थे जिस तरह लोगों के चलान इतने निकले हैं। कस्टमर जो भी आता है सिर्फ वो चलानों की वजह से बदज़हन हो जाता है। गाड़ी जिसने सेल भी करनी होती है वो सेल नहीं करता। वो जब देखता है कि मेरी 50,000 की गाड़ी है, 25,000 रुपये के चलान आ गए हैं, वो जब 25,000 रुपये के चलान आ जाते हैं वो कहता है कि यार मैं 25,000 रुपये का क्या करूँगा, आगे कैसे गाड़ी लूँगा। वो इस वजह से वो गाड़ी सेल ही नहीं करता, वो वापस ले जाते हैं। आपके होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एक बाइक के कितने चलान आए? एक बाइक के 48,000 रुपये के चलान थे, एक बाइक के 25,000 रुपये के चलान थे, किसी के 10,000 के चलान। तो अब एक इशारा मतलब कि कई टाइम पे वो चल भी रहे होते हैं कैमरे, और किसी टाइम कैमरे नहीं चलते। ऐसा होता है ना, बंदे का एक अपने घर जा रहा है, उसे घर के करीब एक सिग्नल है, उसको नहीं पता, उसका तो घर के करीब उसने हेलमेट उतारा, अंदर चला गया। हाँ। वो एक दिन में 2 मरतबा उसके 2 चलान का एक चलान है, और 4,000 रुपये के चलान एक दिन में। अब उन्होंने एक ही चलान पर डे कर दिया हुआ है, लेकिन वो चलान ऐसे है कि आप अगर जा रहे हो तो इशारे पे भी खड़े हुए, और लाइन से थोड़ा सा भी आप पीछे कैमरा क्रॉसिंग या जो आपकी लेन है उधर से क्रॉस भी किया तो फिर भी आपका चलान उन्होंने कर दिया है। वो तो कोई भी नहीं, आप उनको कह ही नहीं सकते कि ये चलान आपने क्यों किया क्यों नहीं किया, वो तो वायरलेस होगी ना। और विद इन 5 सेकंड वो आपको चलान अब सेंड कर रहे हैं। पहले 3-3, 4-4 दिन बाद आज चलान होता था, 4 दिन बाद मैसेज आता था, और जब हम गाड़ी परचेज कर लेते थे वो 2,000 रुपया भी हम पे करते थे। ये भी होता था। हाँ, ये तो बड़ा एक, इस पर तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसी है बस हमारे बंदे के लिए, ये हमारे लिए कानून, तगड़े लिए सुकून, बस ये वाला काम हो रहा है। भाईजान आप आए सर, इधर आपसे बात करते हैं। सर वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी तबीयत बेहतरीन सर। और रिलीफ दे, हम सर बताइए। पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए यार। बहुत परेशान आवाम होगी सारी। तो बाइक्स की जिस खरीदो फरोख्त का जो कारोबार तो तकरीबन ना होने के बराबर ही लग रहा है। खत्म हो गया कि जब से ये पेट्रोल का आपने कहा है ना कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो वो हम खुद परेशान है। ये गाड़ी लेकर रखी हुई है, अब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, वो खरीदेंगे, पैसा होगा तो लोग खरीदने के लिए आएंगे। ऐसे भाई जान, आम 70 की कीमत भी 1,65,000 रुपया आम 70। जो न्यू गाड़ी है ना, ये 2,65,000 रुपए का ये बिक रहा है। ये 1 to 5। जी हाँ जी। तो क्या करें, ये होंडे वाले हमको खुद कह रहे हैं कि इतने का मिलना, फिर हम आगे से लेके इतने का बेच रहे हैं। तो जाहिर बात है आपने अपना 2-4 हज़ार का मार्जिन भी रखना, फिर ही आपने सेल आउट करना है। ऐसे आप कुछ हमें कब से ये हालात वाक़यात मुतासर हुए आपके कारोबार पे? ये मेरे ख्याल 4-5 माह हो गए, हम बहुत टेंशन में खड़े हैं। तो किराए शराए निकल आते हैं कि वो भी ई चलान ये बड़ा प्रॉब्लम हो गई हमको। आपके पास भी इसी तरह बाइक्स आई हैं ई चलान वाली, कितने की आई हैं? वो गाहक आते हैं, किसी का 40,000 रुपए का चलान है, किसी का 20,000 रुपए का चलान है। वो हम कहते हैं, वो कहते हैं ये क्या, उसको भी ऐसे डाटा निकालते हैं, ये सारा कुछ उसका ऊपर आ जाता है। अच्छा, वो डाटा मारते सब पूरा इसका निकल आता है। तो वो कहते हैं यार मैंने नहीं देना, उनके साथ बहस करनी पड़ती है। ऐसा फरोख्त करना, फिर उसने फिर वापस ही लेकर जानी है। जारी बात, आपने अपनी जेब में से तो नहीं ना उसके चलान देना। ऐसे 40,000 का चलान है, 60,000 की गाड़ी है, 20,000 रुपए वो लेके जा रहा है। फिर उसने क्लियर, जहाँ भी कभी भी जाएगा उसका कार्ड जब शो करेंगे वो कहेगा आपके चलान, आपने कुछ नहीं किया। आपने गुफ्तगू सुनी है, जिस तरह चलान का जिक्र किया, तो बाइक कोई भी फरोख्त करने के लिए आता है तो वो इसी वजह से बाइक को फरोख्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि 40,000, 25,000, 30,000 चलान जो है उनको पे करने पड़ते हैं। जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र भाईजान, फर्स्ट क्लास। सर इस वक्त बाइक्स की खरीदो फरोख्त की जब हम बात करें तो क्या हालात चल रहे हैं? सर आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल की वजह से जो ख़रीदार है वो कम हो गए हैं, और तकरीबन 25% भी काम नहीं रहा हमारा। बहुत फ़र्क पड़ गया है। लोगों के पास हालात ही नहीं है, खाने के पैसे नहीं, रोटी खाने के पैसे नहीं, वो बाइक कहाँ से देंगे? बाइक से बहुत महंगी हो गई हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इस वजह से काम में बहुत फ़र्क पड़ गया है। अच्छा सर, हम 2 फेजेस कर लेते हैं इसके। एक तो ये कि जब ईरान इसराइल की जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद, और सेकंड फेज़ जब पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया। अब इन दोनों फेजेस में कितना फ़र्क किस तरह पड़ा? सर आलमी मंडी में तो सारी गाल पेट्रोल का जो आपको सामने बुरहान है वो तो है ही है, मगर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इशू उठा लिए इन्होंने। इंडिया में भी देखें आप, बाकी वहाँ कोई इशू इतना नहीं है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, महंगा नहीं हुआ। और हमारी हुकूमत का पता नहीं क्या, इनके वो क्या कहते हैं कि सियासत में ये क्या है, जो भी है
पेट्रोल उन्होंने बहुत महंगा कर दिया, वाम को रिलीफ कोई नहीं दे रही है। कह रही है हमने 129 करोड़ रुपये का रिलीफ दिया है, कहाँ दिया है? 37 में पेट्रोल महंगा कर दिया है, रात को वज़ीर साहब ने फिर 80 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है यार? कोई हालात नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मोटरसाइकिल की कीमत में किस तनाजुर में फ़र्क आया? सर मोटरसाइकिल की कीमत तो फिलहाल वहीं पे है, मगर वो खरीदार जो है ना वो कम हो गए हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है। हर बंदा अब इलेक्ट्रिक बाइक के पीछे भाग रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक ले रहा है, उसका ज़्यादा मार्केट हो गई है। पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारी बाइक का काम ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स आपकी नज़र में क्या ये ठीक कामयाब है लाहौर में या पाकिस्तान में, या कि बस जो बंदा लेगा तो फंस जाएगा वो? सर कामयाब तो हैं, मगर ना इनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। ये मोटरसाइकिलें बाहर से आई हैं तो इनके ना पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। इनकी बैटरी बड़ी महंगी है, 60-70-80 हज़ार रुपये की बैटरी है। कोई भी बैटरी अगर ख़राब हो गई, एक बैटरी ये 2 बैटरी हैं, तो वो कहाँ से अगला 20,000 रुपये की बैटरी डालेगा? मगर टाइम लगेगा इसको आस्ता आस्ता, मगर इनको प्राइजेस कम करनी चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रिक बाइक का मार्केट ज़्यादा होगी। लेकिन आज आपने की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना ये है कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अगर होगी और मज़ीद कीमतें कम होगी तो फिर ये बासानी हर बंदा खरीद सकता है। क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का करम। भाईजान कब से यहाँ पर मोटरसाइकिल की सेल्स परचेज में? सारी ज़िंदगी हो गई है। तो कितने साल हो गए हैं? मुझे कम से कम मेरा 8वीं जमात से मैं इधर ही हूँ। 8वीं जमात से? 8वीं जमात का क्लियर करके यहाँ आ गया था मैं, मार्केट में ही है। तो फिर सारे नशीबो फराज आपने देखे होंगे, लाहौर होटल की तारीख? बिल्कुल बिल्कुल, नया लाहौर होटल भी देखा है, पुराना लाहौर होटल भी देखा है, सारे देखे। अच्छा, जब आप 8वीं पास करने के बाद जब यहाँ पर है तो क्या माहौल था इधर ये लाहौर होटल का? या कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल उजाड़ था यहाँ। ये तो अब ये हुआ है, आबाद हुआ है, कोई 20-25 साल पहले की बात, उससे तब आबाद हुआ। उससे पहले सन्नाटा ही था? पहले तो सन्नाटा ही था ना, जाहिर है। अच्छा, अब भाईजान जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, मोटरसाइकिल की कीमतें किस तरह मुतासर हुई? देखें जी, बात यह है कि गरीब आदमी तो मार दिया ना इन लोगों ने यार, इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि यार गरीब आदमी तो वैसे ही महंगाई के उसमें तला हुआ है, और मज़ीद इन्होंने उनको परेशान कर दिया है। यकीन करें उनका सारा बजट का निज़ाम ही धर्म भरम हो गया। कभी आपने सोचा था कि मोटरसाइकिल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी? कभी सोचा ही नहीं था जी कि इतनी कीमत हो जाएगी। देखे ना कहाँ पर 62,500 था, ये अभी की बात है ना, 18 में, 17 में, 19 में, यानी 16 में 62,500 की थी, और अब 62,500 देख लें, और अब बिक रही है 1 लाख से ऊपर रुपये की। 1 लाख रुपये यार ज़्यादा बढ़ गया यार, खुदा का खौफ ही नहीं है। क्यों सर? ये यार ये देखे ना कहाँ से मारे हैं ये गरीब आदमी को, वल्लाह आलम हमें नहीं इस चीज़ का मालूम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जी, तो जाहिर बात है, जिसका एक आम आदमी की सवारी तो बाइक की है, अब वो भी उसकी कुव्वत खरीद से बाहर होगी। ये पेट्रोल महंगा होने से ना हर माशरे में ना ये तकलीफ शुरू हो गई है, मुश्किल हो गई है। एक दफ्तर का मुलाजम जो है ना, सुबह वो ज़रा 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए ना तो उसका क्रास लगा देते हैं, उसकी दिहाड़ी काट लेते हैं। बस वो मुलाजम क्या करे जिसको पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है, वो दफ्तर कैसे जाए और प्राइवेट कंपनियों में कैसे काम करने जाए? ये हमारे लिए बच्चों के लिए यानी कि इन लोगों के लिए सहूलत नहीं, मौत नाफज कर रहे हैं हमारे ऊपर, मौत है ये। अब ना हम दफ्तर जाएंगे, ना कहीं कारोबार करेंगे, तो ना हम बच्चों को ला के खिलाएंगे। ये हमारे लिए ये गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा कर रही है, आसानियाँ नहीं, मौत का फंदा डाल रही है हमारे गलों में। खुदा के लिए कुछ रहम करें, खुदा के लिए रहम करें। ये जो आप अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं ना, ये जंग की वजह से ये पेट्रोल हमारे पर कोई असरअंदाज नहीं हो, लेकिन आपने असरअंदाज कर दिया है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जी पेट्रोल जो है ना बहुत वाफर है, बहुत वाफर है तो फिर ये पब्लिक पे क्यों बोझ डाल रहे हो? ये पैसे किस लिए इकट्ठे कर रहे हो? यहाँ पर भी आपने जिक्र किया कि जाहिर बात है गरीब आदमी ने बाइक्स की सवारी इस्तेमाल करनी है, अब उसने ऑफिस में पहुंचना है, जब ऑफिस में नहीं पहुंचता तो उसको क्रॉस लग जाता है, तो तकरीबन मेरे ख्याल से फिर सरकारी महकमा में भी यही हाल होगा। बिल्कुल सही है, सारे महकमे को फिर ये छूट देनी चाहिए ना कि अगर नहीं आता ना पेट्रोल की वजह से तो हम उसका किराया नहीं लगाएंगे,
उसका पूछगिछ नहीं होगी, उसकी चिट्ठी जारी नहीं करेंगे कि वो लेट क्यों आते हो। उनको भी पता है कि लेट इस वजह से आते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम दोनों बस की तरफ से है, पेट्रोल की तरफ से भी, महकमों की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी। गरीब आदमी किधर जाए। अच्छा, तो बाइक्स की कीमत, मैं तो अभी जब हमारी बात हुई इधर सबसे जो दुकानदारों से हमने बात की है, आप हैरान होंगे कि एक बाइक जो किसी वक्त में 60 या 65 हज़ार की थी, अब वो तकरीबन जो है ना वो 1 लाख से ऊपर तजावज़, 1,60,000। थोड़ा सामने हो जाए जी, सामने की तरफ। हाँ जी, 60 लाख की वो इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा हो गई है कि गाड़ी वाला जो है ना वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर पाता। जो मोटरसाइकिल वाला वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मोटरसाइकिल की कीमत इतने आसमानों पे छू गई है कि जो 70,000 80,000 की मोटरसाइकिल थी आप 1.5 लाख रुपए में चले गई है, 2-2 लाख में चले गई है। ना वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है, ना उसको बेच सकता है। साइकिल जो है, जो साइकिल जो ना 18-19 हज़ार में अब 30-40 हज़ार में चले गई है, वो साइकिल वाला क्या करे? वो कहाँ से पैसे लाए साइकिल के लिए? ये गवर्नमेंट तो कह रही है हमने गरीब के लिए बड़ा कुछ कर दिया, बड़ा कुछ क्या किया? बड़ा मौत का फंदा बना रही हो। बेहतरी की जो उम्मीद रखनी चाहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह भी आप यानी गुफ्तगू सुनी, खासतौर पर सरकारी मुलाजिम, कोई भी अगर प्राइवेट मुलाजिम है, अगर वो अपने ऑफिस से लेट होता है तो जाहिर बात है गरीब की सवारी तो यही है, तो उसको क्रॉस लगा दिया जाए, उसकी दिहाड़ी काट ली जाती है। भाईजान, कारोबार की क्या सूरत हाल जा रही है? जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, मोटरसाइकिलों की कुव्वत खरीद और फरोख्त शदीद मुतासिर हुआ, आपका काम कितना मुतासिर हुआ? काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, कारोबार बिल्कुल डेड हो गया। ये मार्केट में कैमरा मैन दिखाएं तो बंदे ही नहीं है, गाहक ही नहीं है। पेट्रोल से खाली हमें पर फ़र्क नहीं पड़ा, हर काम में फ़र्क पड़ा है। थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ाते हैं, घी में, चीनी में, आटे में, हर चीज़ में जो है ना वो रेट बढ़ा देते हैं। कोई भी चीज़ स्पेयर पार्ट की लेने जा रहे हैं, हर बंदे का अपना इशू है। ये 40 की चीज़ है, ये 400 की मिलेगी, ये 400 की है, ये 600 की मिलेगी। काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ये पेट्रोल में कमी करें। जैसे पेट्रोल चाह रहा था इमरान खान की हुकूमत में, हम नून लीग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल देखें कहाँ पे था, 154 पे था, और अब जा रहा है 360 पे, 460 पे। ये देख रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट की ने जो इनिशिएटिव लिया है कि वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने क्योंकि 100 रुपये कीमत जो है वो कम की है, नहीं तो फिर जाहिर बात है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। को वोट दिया वो ज़्यादा तो नहीं ना होगा हमारा, लेकिन बढ़ाई में जो बढ़ा गया है 40 रुपये का तकरीबन फ़र्क रह गया। इनको चाहिए कि ये जो माफिया हैं ना, ये जो अपने लोग तरफ से रेट बढ़ा रहे हैं, उन पे भी कंट्रोल डलें। जो कंट्रोल लिस्ट वाले उनको पकड़ें और थोड़ा सा पेट्रोल को लेवल पे लाएं ताकि हम लोगों का काम चले। हम लोग फारिग बैठ जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स के कितना फ़र्क आया इनकी कीमतों में? लेकिन एक चीज़ 10 रुपये की थी, वो मामूली सी उन्होंने 10 को 20 कर दिया, डबल कर दिया। कोई भी चीज़ है उसको डबल कर दिया, जो डबल थी उसको ट्रिपल कर दिया। रेगुलर आइटम में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, डेड आइटम में फ़र्क नहीं डाला, 5-10-20 रुपये का फ़र्क डाला है। चलो थैंक यू भाई। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी, जो मैकेनिक है इनका भी काम जो है वो शदीद दूसरे कामों की तरह इनका भी काम मुतासिर हुआ। जी नाज़रीन, एक और मैकेनिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भाईजान ज़रा तशरीफ लाएं, ज़रा आपसे भी हम बात करते हैं। और भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक? पहले तो अब आप ये बताइएगा कि आपके कारोबारी मामला कैसे जा रहे हैं? कारोबारी मामला ख़त्म हो गए हैं जी पेट्रोल की वजह से। वो कैसे? पेट्रोल महंगा हो गया, गाहक ज़्यादा ट्रेन यूज़ करने लग गए हैं, कस्टमर पैदल हो गया। तो आप मुझे ये बताइएगा कि मिसाल के आप मोटरसाइकिल, ये 2-4 मोटरसाइकिल आप काम हो रहा है, जब आपके कारोबार यानी कि हालात बेहतर थे, मोटरसाइकिल की ज़्यादा से की तादाद में जो मोटरसाइकिल फ़रोख्त हो रही थी, लोग खरीद रहे थे, तो उस वक्त और आज के दौर में क्या फ़र्क का वाज़े है? सर उस वक्त गाहक अफोर्ड कर लेता था पेट्रोल, अब अफोर्ड ही नहीं हो रहा। 450 तकरीबन 500 पेट्रोल लीटर बढ़ जाता है। 100 रुपये कम कर दिया वज़ीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 100 रुपये कम कर दिया, 360 कर दिया। नहीं हो गया भाईजान, हो गया। हाँ जी हो गया। चले उनकी कल ही डलवाया होगा, मेहरबानी उनकी जो उन्होंने कर दिया। अच्छा, इनकम में आपको कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए भला के चक्कर है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले होता था गाहक ट्यूनिंग वगैरह करवा लेता था, अब मसला ये है कि गाहक मेन इनके मोबिल चेंज करा लिया, फिल्टर डलवा लिया, उसमें तो आपको कोई मार्जिन नहीं है, उसमें हमें 100 चार्ज मिलना होता है। अगर ट्यूनिंग करते हैं उसमें चलो हमें 300 मिल जाता है, इसमें हमें 100 चार्ज मिलता है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। दुकानों के किराए हैं, देखें 15-20 हज़ार रुपये दुकान का कम से कम किराया, बिल भी आते हैं 5-6 हज़ार रुपये। ये मार्केट का क्या नाम है मीटर जो सा आपको पता है वो कमर्शियल गिना जाता है, इसका यूनिट हमें 80 से 90 रुपये का पड़ता है। बिल यानी कि कम से कम भी 5,000-6,000 मामूली बात है। तो लड़के भी सारी बात जो काम करते हैं उनको अपने खर्चा भी देना,
बच्चों के खर्चे भी देने होते हैं, खाना पीना भी, जाहिर है कि रोटी भी महंगी हो गई है। बहरहाल कोई हाल नहीं है। भाईजान आप भी तशरीफ लाए, जरा इस तरफ से आ जाए, आपसे भी हम बात करते हैं। तो अच्छा, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हो गए? सर जी स्पेयर पार्ट का भी रेट तकरीबन कोई 500-600 रुपये का चीज़ का फ़र्क पड़ गया। और चैन गरारी? चेन गली का भी जाहिर है कि एक चीज़ के साथ सारी चीज़ों का रेट। 2-3 साल पहले कितने की थी चैन गरारी, आज कितने की है? सर पहले हम ले लेते थे 1800 रुपये का सेट मिलता था, अब 1500-2000 रुपये का सेट हुआ है, डबल हो गया। वो रेट हो गया तकरीबन। भाईजान क्या करते हैं आप? जी मैं अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? जी मेरा बाइक शोरूम है। किधर, ये साथ ही? हाँ जी साथ। अच्छा, कौन सी बाइक से करते हैं फरोख्ती? सब बाइकें जो आ जाए। अच्छा, हाँ जी। तो खरीदार कम हुए हैं? जाहिर बात है, मगर खरीदार कम हुए हैं या बड़े हैं, मुझे ये बता। कम हो गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। लास्ट टाइम बाइक आपने कब फरोख्त की थी? ईद से पहले की है। ईद से पहले? इसके बाद तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, एक भी बाइक नहीं फरोख्त की आपने? नहीं कोई। अच्छा, ये ई चलान का क्या है कि जब भी बाइक आती है को अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कोई बाइक बंदा फरोख्त करने के लिए, उसको भी नहीं पता होता कि इसके ऊपर ई चलान कितने, किसी का 15,000, किसी का 10,000, 20,000, 5,000। जी जब हम लेते हैं बाइक, जब चेक करते हैं अपनी, यानी कि वो कार्रवाई पूरी करते हैं, तो गाड़ी होती है 30,000 की, पता लगता है चलान 25,000 के हैं। वो कैमरे की मद में, यानी कि उसको भी नहीं पता होता, खुद जो मालिक होता पता होता है, जाहिर बात है। उसको क्या पता हो पीछे कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। वो जब गुजरता है इशारे से, बाद में पता लगता है कैमरा लगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास कोई बाइक है, उसे कितने चलान निकले हैं? हाँ हमारे दोस्त ही हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने ली थी, वो 98,000 रुपए के चलान निकले। कितने के? 98,000 के? तो मोटरसाइकिल कितने की थी? मोटरसाइकिल भी लाख रुपए की थी, 3,000 रुपये बचा उसको। जाहिर बात है, फिर 2,000 रुपये का चलान है कैमरे का। तो क्या होना चाहिए आपके लिए? तो बात नून लीग की या पीटीआई की नहीं है, उनको चाहिए कि काम अच्छे करें, लोगों का दिल जीते, जो काम होने हैं वो करें, महंगाई नीचे करें, बस और क्या। चलो सर, थैंक यू। उम्मीद करिए महंगाई से। जी जी बताइए। 2,000 रुपये का चलान है, ठीक है जी। एक बंदे की दिहाड़ी 1,000-1,200 रुपये है, उसका चलान हो गया। तो रिक्शे वाला भी आते हैं, लोड रिक्शे वाला जो मजदूरी करते हैं। देखो ना कि उसने क्या, अगर मैं ही अपना हिसाब लगा लेता, मुझे 2,000 का चलान हो गया, मुझे पूरी दिहाड़ी गाछी पड़ा रहना। सही बात है, वही सोचते रहना। लड़कों भी इधर लड़के भी रखे हैं इन्होंने, मजदूरी पे काम करते हैं, लड़कों को भी देना है, घर भी चलाना है, कहाँ से चलाएं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को इस हवाले से। जी जी। रेंट पे मैं रह रहा हूँ, 17,000 रुपये मैं किराया दे रहा हूँ। दुकान का मेरा तकरीबन 18-19,000 रुपया किराया इसका भी है, बिल भी पड़ते हैं, मुझे 50,000 रुपये निकाल के अपना सोचना पड़ता है। अब जब तक आप ये 50,000 निकालोगे फिर ही आपने अपने घर के खर्चे पूरे करने ना। भाईजान मेरे 8 बच्चे भी हैं, एक बेटी मैंने शादी कर दी हुई है, 4 माशाल्लाह 6 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। अभी भी स्ट्रगल जारी है या क्या खत्म कर दी स्ट्रगल? बच्चों की स्ट्रगल अभी जारी है? पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। यानी कि हर बंदा मजबूर हो गया यार। आप तो समझ गए नहीं वो निज़ाम खत्म हो गया। देखो आप तो मैंने यही तो आपसे पूछा। मैं कह रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने की बच्चे मेरे माशाल्लाह आप जितने थे बात ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मगर यह कि आगे निज़ाम मजीद सख्त हो जा रहा है। पहले ऐसी कि बंदा कोई खा पी भी लेंदा सी, हुण तो यकीन मानो सिर्फ रोटी रह गई असी, वो भी खाना पीना आटा लैन चल जाओ, आटे का रेट खावांगे भाई, नहीं तो पहले। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट को खास तौर पर जो है चलान के हवाले से एक रिव्यू करना चाहिए और कम से कम जो है वो चलान होने चाहिए। क्या हाल है, ठीक है? अच्छा भाई ये बताइएगा, कारोबार बाइक्स का कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार तो 0% पे चले गया है, और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ना, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह पहले अगर महीने में अगर 5 लाख 7 लाख बचत हो जाती थी 1 करोड़ के साथ, अब ये है कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ 2 लाख 3 लाख बचाना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। अच्छा, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ अब 2-3 लाख रुपए बचाना बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हुआ है क्योंकि गाहक नहीं है सर। अभी देखे 500 के करीब पेट्रोल है, तो अब हर बंदा कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटी कम कर दिया, अब तो 360 कर दिया पेट्रोल। नहीं, फिर भी 360 कम नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ जी, तो इस वजह से अब हर बंदा तो खैर कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, लेकिन यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक भी इतनी वो नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसकी मांग में कितना इजाफा हुआ है? लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, कि या अभी तक भी लोग भी इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने को, इसके स्पेयर पार्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, बैटरी का बड़ा मसाइला आ रहे हैं? सर ये सिर्फ इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें, लेकिन उस तरह की इसकी सहूलतें नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो ये है कि बस इन्होंने ये कह दिया कि जी इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें।
अच्छा, इसका मतलब लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक? खरीद रहे हैं, बस कह लें कि 100 में से 40% जो है ना लोग परचेज कर रहे हैं लोग। अच्छा, उनको आने वाले वक्तों में इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अभी तक तो इसका खैर कह सकते हैं कि नुकसान ही है, क्योंकि इनकी बैटरी वगैरह जो होती है इतनी अच्छी नहीं है। अगर बैटरी अगर इनकी ख़राब हो जाए तो अगर कीमत इनकी 1.5 लाख है तो समझ ले कि ये ज़ीरो पे आ जाती है, इसको कोई परचेज़ नहीं करता। बैटरी की कीमत जो नहीं परचेज़ करता है बंदा, उसकी कीमत 1.5 लाख है। अच्छा, बैटरी की कीमत ही 1.5 लाख है। दोबारा जब अगर ये ख़राब हो जाती है ना तो इसका तकरीबन इतने में ही बैटरी आती है 1.5 लाख में, तो इसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है जहाँ तक मैंने नोट किया है। अच्छा, इसका मतलब लोग फिर कम ही, मेरे ख्याल अगर जिन्होंने ले लिया वो तो फिर फ़रोख्त कर रहे होंगे वापस। सर अभी जो नई है ना, नई चलती है 2 साल, 2 साल के बाद बैटरी डेड बढ़ जाती है, तो फिर जब वो सेल करने के लिए आएंगे तो पता चलेगा ना उनको कि इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। और बैटरी की टाइमिंग कितनी है, बैटरी कितने माइलेज इसकी है? सर ऐसे तो कंपनी कह देती है जी 100 किलोमीटर करती है ये वो, लेकिन मैंने खुद यूज़ किया। ये जो स्कूटी खड़ी है मेरे पास, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर करती है बस। अगर फुल बैटरी चार्ज हो तो? जी, फुल बैटरी 2 घंटे में चार्ज करती है और 50 किलोमीटर करती है। ये कोई कुछ भी नहीं। अगर आपने मेरे लाहौर से, अगर आपने मेरे यहाँ कि जिस मंजिल पर भी आपने वापस आने, तो कम से कम लाहौर का इतना फासला तकरीबन एक साइड का, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, वो भी तकरीबन 40-45 किलोमीटर बन जाता है, 30 से मिनिमम 30 किलोमीटर। जी इतने बढ़ जाता है। बस इसका ये है कि साथ एक जनरेटर लेके घूमे, साथ चार्ज करते रहे और साथ यूज़ करते रहे। बस सही है। फिर हाथी बंदे ने पाल लिया, फिर हाथी को संभाले, उसको बोला थैंक यू वेरी मच। भाई इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आप सेल्स कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक बाइक का ही तो अब दौड़ है जो मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की सूरत हाल बना दी है। 137 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके तरीकी और रात के अंधेरे में ये पेट्रोल बम आवाम पे गिराया है। जो इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक दौड़ है बैटरियों के ज़रिए, क्योंकि दूसरा दर बाइक तो बेचारी अवाम, गरीब अवाम खरीदने से रही। अगर ख़रीद भी लेते हैं तो 378 रुपये पेट्रोल कौन डलवाएगा? अच्छा, ये बताएं इलेक्ट्रिक बाइक्स ये कितनी पायदार है? अगर कोई बंदा ख़रीदता है वो सूखा सांस लेगा या कि वो भी कोई 2-4-6 महीने का वो भी इस पर मातम करता हुआ दिखाई देगा? मातम तो उसी सूरत में होगा जब इसकी बैटरियाँ फारिग होंगी। मातम तो तब भी होगा। फ़िलहाल आपका जो रोज़ाना का खर्चा है वो इस बेस पे बच जाता है, तो 1-2 यूनिट में ये चार्ज हो जाती है, 2 से 3 यूनिट में। बाद में जब इसकी बैटरियाँ फारिग होती हैं फिर ज़रा ज़रूर। बैटरी से कितनी देर तक निकाल जाती है? बैटरी जो सी चाइना की बाइक है, ईवी है या अदर बाइक जो भी है क्रोन में है, उसकी तो वारंटी 1 साल की है, लेकिन जो सी होंडा ने बनाई है उसकी 36 माह की वारंटी है। कितनी? 36 माह की। अच्छा, होंडा वालों ने भी बना ली? होंडा वालों ने भी बनाई। उसकी क्या कीमत उन्होंने डिक्लेयर? कीमत उन्होंने 4,20,000 रुपया इनवाइस रेट पे जो उसकी कीमत है। आ गई मार्केट में? क्या अभी मार्केट में आई है। कल लोगों ने जिस तरह परसों रात को इन्होंने तेल बढ़ाया है तो कल लोगों ने वही खरीदी है अक्सरियत ने। क्योंकि कल तो पेट्रोल वाले तो बेचारे फारिग ही गए हैं मार्केट से, जिन्होंने बैटरियों वाली थी उनकी कल। तो होंडा की जो बाइक है वो दूसरी, वो पायदार है दूसरों के मुकाबले? वो दूसरों की जारी बात है। एक चाइना की बाइक है जिस तरह रावी है या रोड प्रिंस है, वो 1,13,14,000 रुपये की। इस तरह होंडा में पायदार है, 2.5 लाख का होंडा है। और इसी तरह ही बैटरी वालों भी उन्होंने पायदार ही बनाई है। लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरह ये बाइक से के पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और बाइक्स की मांग में तो कमी आई है, लेकिन उसके साथ हुकूमत है पाकिस्तान की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक्स का कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें, एनर्जी बचाएं और ख़ासतौर पेट्रोल की भी इससे बचत हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? जी इलाका गुड नेम भाईजान? मोहम्मद अनवर भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ उससे कारोबार कितना आपका मुतासिर हुआ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासर हुआ है। अब कस्टमर जो है ना वो ईवी वगैरह यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक ढूंढ रहा है। ये पेट्रोल वाली बाइक की तरफ इस टाइम कस्टमर का ध्यान नहीं है। कल से पेट्रोल का बढ़ा है तो कल से कस्टमर नहीं है, चाहे होंडा ब्रांड का या किसी भी बाइक का, कल को हो जाएगा वो गिलादा बात है। वक्ती तौर पे कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और इलेक्ट्रिक बाइक ही ढूंढ रहा है। आम हालात में कारोबार की क्या सूरत हाल थी आपकी? अब तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, इससे पहले आम दिनों में कारोबार कैसा था आपका? जी, आम दिनों में बस नॉर्मली ज़िंदगी गुजर रही है, कोई इतना अच्छा कारोबार नहीं है, क्योंकि अब हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपनी रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। मोटरसाइकिल जो पुरानी सेल करके नहीं लेके जाते था वो पुरानी पे मेंटेनेंस करके उस पे ऊपर ही गुजारा करते हैं।
बस ये बात है। अच्छा सर, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है खासतौर पर ई चलान की। कोई भी बाइक अगर खरीदार या फरोख्त करने वाला जब वो सेल करने के लिए आता है, जब पता चलता है उसको यहाँ पर कि इस बाइक्स पर इतने चलान है। जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है। मरियम बीबी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब आदमी को और मत मारो। 1500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, और जब ये मोटरसाइकिल गलती से भी हेलमेट के बगैर निकल जाए तो इनको 2000 रुपये का चलान आ जाता है। अब कल एक हमने बच्चे ने यूनिवर्सिटी की फीस देनी थी, 65,000 की उसने गाड़ी सेल की, 64,000 के उस पर चलान थे, फिर वो वापस ले गया। 64,000 के चलान थे जी, और 65,000 की उसने सेल की थी। अब एक ही हाल था कि वो वापस ले जाए, खुद ही चलाए, फिर वो वापस चला गया लेके। ये हालात हैं चलानों के, एक ही जगह पे बार बार चलान हो रहे हैं, कस्टमर को पता नहीं लगता। यही गलती है आवाम की। और चलान अगर थोड़े पैसों का हो जाए फिर शायद कोई बंदे गुजारा कर लें, लेकिन चलान की कीमत बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर तो आवाम को बड़ा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। आप हेलमेट पहने निकलें, कानून को फॉलो करें। आप ये तो आवाम का ही फायदा है, कानून को फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, खास करके जो कम पढ़ा लिखा तबका है ना, जिसके पास 12-13 मॉडल रोड प्रिंस है, जिसकी कीमत तकरीबन 12,000, 15,000, 20,000 है सेकंड हैंड की, उसके 40,000 के चलान हो जाते हैं। वो ही ज़्यादा मुश्किल में हैं बेचारे। हाँ जी। अच्छा मर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, आपकी नज़र में किस हद तक पायदार हैं? इससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, या मुस्तकबिल में भी इनको कोई लाइफ टाइम फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, कि या कि फिर इसी तरह ही रहेगी कि पेट्रोल की वाली जो बाइक है वो तक में उसके पैरेलल आ जाती है? नहीं, इलेक्ट्रिक बाइक का ना वक्ती तौर पे फ़ायदा है, अदरवाइज 1 साल बाद कह लें या 2 साल बाद कह लें, ये डिस्पोजल ही है। मिसाल है 2 लाख रुपए की अगर आपने बाइक परचेज की है, तो वो 1 लाख की 2 साल बाद अगर आप बैटरियाँ डलवाएंगे ना तो फिर आगे चलेगी। ये जो दूसरी ब्रांड है वो तो सदाबहार है, जब मर्जी आप सेल कर सकते हैं। इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं होती। एक दूसरा बंदा अभी घर से निकला है कहीं, हमारे पास ही ड्यूटी पे आया है, 40 किलोमीटर का सफर वो करके आया, 50 की उसकी एवरेज है। जिधर वो जाएगा उधर वो दुकानदार भी उसको नहीं लगाने देगा। इसको बिजली भी तो इतनी महंगी है ना, ये तो आपकी मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो है कमर्शियल जी, इस वजह से भी ये नाकाम है। दूसरी वजह ये है कि गवर्नमेंट अगर इसको इम्प्रूव करना चाहती है तो इसका सिर्फ एक सलूशन है कि जैसे पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है ना, इसी तरह लाहौर में या जिस जगह पे पूरे पाकिस्तान में इसके चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। इसलिए ये कामयाब होगी, अदरवाइज ये कामयाब नहीं है। किसी भी दफ्तर में कोई जाता है, उधर दफ्तर वाले भी नहीं लगाने देते। एक 40-50 किलोमीटर चल करके तो वो चला गया, वापसी पे फिर वो पैदल तो नहीं लेके आएगा। ये मसला। दूसरा ये है कि इसका अगर पंचर भी हो जाए ना, पंचर भी वो भी 600 रुपये में लगता है। मकैनो को समझ ही नहीं है कि खोलना कैसे है। ये भी गवर्नमेंट जो है ये लोगों को, मकैनिकों को बताए कि इसको इस तरीके से खोला जाता है। इसकी यही पंचर की कीमत यही है, 100 रुपया या 150 रुपया। वो खोलने में बड़े मुश्किल हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी और बड़े जिस तरह आज के प्रोग्राम को इन्होंने समराइज़ किया है, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक बाइक्स का वक्ती तौर पर तो आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये बल्कि आपके लिए फिर बायस से जो ना वो ज़हमत भी हो सकती है और बायस से निदामत तो करने की, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम का जो परेशानी का बायस बन सकती है, क्योंकि आपने साल की जो वैलिडिटी है बैटरीज़ को आपने दोबारा उसको जब आप लगवाएंगे तकरीबन उसी कॉस्ट में ही आपको पड़ेगी जिस कॉस्ट में आपने तकरीबन आपने बाइक से। और जो पंक्चर का जिक्र किया, आम बाइक तो तकरीबन 100-150 में आपको पंक्चर लग जाता है, लेकिन इसका भी पंक्चर जो है ना वो 600 रुपये में लगेगा। इस पर हुकूमत है पाकिस्तान को खातिर खा जो भी इकदाम करने चाहिए। जी भाई, गुड नेम सर। मोहम्मद आसफ चौधरी, मैं प्रेसिडेंट हूँ मैक्लोर रोड फरूक सेंटर लाहौर होटल का। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोलियम मसूलात की कीमतों में इजाफा हुआ और ख़ास तौर पर ये जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, इसमें बड़े हालात वाक़यात जो है ना वो मेरे ख्याल से हर बंदा मुआशी एतबार से जो ना मुश्किलात का शिकार है। हाँ जी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, ये तो अब अफोर्ड नहीं हो सकता ना। आम बंदा जो है वो गरीब आदमी मोटरसाइकिल बाइक चलाने वाला, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। 460 रुपये पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमत है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रिक का भी मामला ये है कि इलेक्ट्रिक पे के प्राइस ज़्यादा हैं बाइक के, और जो है ना उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके प्राइस कम करें, क्योंकि ये बाइक जो है 40-50 हज़ार रुपये की मिल जाती है पेट्रोल वाली बाइक,
जो इलेक्ट्रिक है वो तो नई 1,60,70,80,000 रुपये से शुरू होती है, वो 5 लाख 6 लाख रुपए तक है। तो आवाम को रिलीफ मिलेगा तो कोई उस तरफ भी आएगा ना, एकदम से तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा। चलो वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो 100 रुपये का एक रिलीफ दिया गया, अब 360 रुपये लीटर जो है पेट्रोल है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं मज़ीद जो इलेक्ट्रिक बाइक्स का आपने जिक्र किया, इसके नुकसानात क्या हैं? अगर एक बंदा ले ले तो इतनी अमाउंट का आपने जिक्र किया, ह्यूज अमाउंट बनती है। और ये तो है ना, इलेक्ट्रिक बाइक मैंने बताया आपको, ये 1,60,70,000 से शुरू होती है, 5-6 लाख रुपए तक है। इसमें जो है ना, जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये 2 साल 1.5 साल बाद इसकी बैटरी डलवानी पड़ती है। बैटरी के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, कॉस्टली महंगी है। यानी कि बैटरी जो है ना वो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये से शुरू होती है, लाख 1.25 लाख रुपए तक बैटरी है। तो यकमुश्त तो कोई भी आदमी नहीं डलवा सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा सर, आप क्या सजेस्ट करें, जिस तरह एक बड़ा मसला जो ख़ास तौर पर ई चलान का, जब भी कोई बाइक का अगर आपके पास सेल करने के लिए आता है तो उसको जब पता चलता है कि इतने की बाइक नहीं, जितने के उसके ई चलान होंगे। हाँ, वो उसको ये वजह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो है ना मैसेज वगैरह कन्वे करना चाहिए कस्टमर को। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ई चलान क्या है, कहाँ आ रहे हैं, उनको एड्रेस पे नहीं आते, उनको मैसेज नहीं आता। वो तो जब यहाँ सेल करने आते हैं या किसी वजह से ट्रैफिक वाले उनको रोक के चेक करते हैं तो फिर पता लगता है कि इसके तो 50,000 का ई चलान है, 30,000 का ई चलान है, 70,000 का ई चलान है। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा सर, एज अ स्टेक होल्डर्स इन दी एंड आप हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से क्या रिक्वेस्ट करते हैं जिससे ख़ास तौर पर ये मोटरसाइकिल की जो मार्केट है, जो आपकी सेल्स परचेज जो है ना, ये बेहतर अंदाज में हो सके? उसका तो ये पेट्रोल जो है ना वो सस्ता करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसके ऊपर सब्सिडी जो है ना वो देनी चाहिए। जो अपने टैक्सेस हैं वो कम करें, क्योंकि आवाम को रिलीफ देंगे तो आवाम में जान आएगी। अब तो लोग जो है ना वो महंगाई की वजह से पिस चुके हैं, बिल्कुल कोई परेशान हाल नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे, क्योंकि पहिया जो है ना, मईशत का पहिया जो पेट्रोल से मेरे ख्याल से तो चलता है, वो हर चीज़ का मामला, और हर चीज़ महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, कोई बंदा हर बंदा ही परेशान है बाहर। सर थैंक यू मच जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने खुसूसी तौर पर जो हमने गुफ्तगू की मोटरसाइकिल के गरीब आदमी की सवारी सिर्फ ये बाइक की है, तो बाइक पर ही बंदा ट्रैवल करता है, लेकिन पेट्रोलियम मसलात की कीमतों में इजाफे के बायस जो है ना वो मुश्किलात का शिकार तो है ना। ज़ाहिर बात, अल्टीमेटली एक गरीब आदमी होता है जो हालात वाक़यात हैं इस वक्त लाहौर होटल में मोटरसाइकिल मार्केट के, वो तो आपके सामने ही है। और यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि ख़ास तौर पर ई चलान्स के हवाले से गवर्नमेंट को जो है ना एक रिलीफ देना चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि ख़ास तौर पर एक टाइम दिया जाए जिसमें जिन्होंने मोटरसाइकिल अपनी को 10 साल पहले 5 साल पहले खरीदी, वो अपने नाम जो बाइक्स वगैरह करवा सकें। और इन दी एंड सबका मुतालबा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर ये फैसला करना चाहिए कि पेट्रोल मसूलात की कीमतों में जो है ना वो एक रिलीफ देने, इसको कीमतें जो वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि जब पेट्रोल मसूलात की कीमतों में कमी आएगी तो ऑब्वियसली फिर ये जो है कि कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में इतने अपने फीडबैक से नाज़रीन हमें ज़रूर आगा कीजिएगा। इस दुआ के साथ मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।